हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आप सबका स्वागत है मेरे चैनल में द व्हील ऑफ फॉर्चून 369। और आज हम चेकआउट कर रहे हैं आपके पार्टनर के मॉर्निंग थॉट्स एंड मॉर्निंग एनर्जीज। लेकिन उससे पहले अगर आप नए हो तो ये जान ले कि ये एक जनरल, टाइमलेस और कलेक्टिव रीडिंग है। तो जो चीज आपके साथ रेजोनेट करे उसे रखिए, जो चीज आपके साथ रेजोनेट नहीं कर रही है उसे आप बिल्कुल स्किप कर सकते हैं। जब मैं आज को शफल करूं, अपने पार्टनर के बारे में सोचना है, उनका नाम लेना है 3 बार, ताकि रीडिंग बहुत अच्छे लेवल से आपके साथ रेजोनेट कर सके। मेल फीमेल कोई भी एज ग्रुप का पर्सन इस रीडिंग को चेकआउट कर सकता है। सोल्स का कोई जेंडर नहीं होता है। तो अब स्टार्ट करते हैं इस रीडिंग को। और एक चीज और ध्यान रखिए कि आपने लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना है मेरे चैनल को, है ना, ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिले कि मैं आपके लिए बेहतरीन से बेहतरीन रीडिंग्स बना सकूं। चलिए लेट्स स्टार्ट। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल्स, स्पिरिट गाइड, प्लीज बताएं मेरे व्यूवर्स को जिस व्यक्ति के बारे में इस समय मेरे व्यूवर्स सोच रहे हैं, उस पर्सन के थॉट्स, फीलिंग्स मेरे व्यूवर्स के लिए क्या है। ओके, सो सबसे पहले यहाँ पर है बेबी स्टेप्स। ओके, बेबी स्टेप्स की एनर्जी है। नेक्स्ट वी हैव इज पोर्टल। ग्रेट। These are basically the guidance energy, तो गाइडेंस भी साथ साथ लेंगे, ठीक है। Your life is like a canvas. This is deep cellular healing. Next is forge and don't follow. Oops, sorry. Just let me arrange. Okay, 1 second. Okay, sorry for the background noise guys. Actually पीछे थोड़ा काम चल रहा है, सो आजकल मेरी वीडियोस में आपको थोड़ा फील हो रहा होगा कि पीछे बैकग्राउंड नॉइज है। आई एम रियली सॉरी अबाउट इट, आई कांट डू एनीथिंग, ठीक है। ओके, दिस इज स्टार फैमिली, स्टार ब्रदर्स। ओके, एंड बॉटम इज लॉस्ट लैंड्स। ग्रेट। चलिए, सो मे बी जिस व्यक्ति के बारे में आप सोच रहे हैं, ज़ोडिएक्स आने वाले कार्ड्स में मैं आपको बताऊंगी, लेकिन यहाँ पर जो डीप एनर्जीज यहाँ पर देखने को मिल रही हैं, जो सॉलिड एनर्जीज, फीलिंग्स आपके पार्टनर की हैं, मे बी आप लोग स्पिरिचुअली कनेक्टेड हैं, ठीक है। स्पिरिचुअल एनर्जीज में यहाँ पर स्ट्रांगली फील कर पा रही हूँ। सॉरी, इन कार्ड्स के साइज थोड़े बड़े हैं, सो आई हैव टू अरेंज देम प्रॉपरली, ठीक है, क्योंकि मुझे चाहिए कि बिल्कुल प्रॉपरली पड़े हुए ये कार्ड्स यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है कि जो स्टार फैमिली, स्टार ब्रदर्स एंड लॉस्ट लैंड जैसी एनर्जीज निकल कर आई हैं, इट्स पर्टिकुलरली शोइंग मी कि आप लोग स्पिरिचुअली कनेक्टेड हो। स्पिरिचुअल कनेक्शन स्ट्रांग है आप दोनों के बीच में। ओके, और ये स्पिरिचुअल कनेक्शन जो आप दोनों के बीच में स्ट्रांग है ना, जिसकी वजह से आपने शायद फर्स्ट टाइम जब इन्हें देखा होगा या फर्स्ट टाइम जब आप इनसे मिले होगे ना, आप यू लिटरली आपको फील हुआ होगा कि यार जैसे आप इन्हें पहले से जानते हो, जैसे आप कहीं ना कहीं इनको पहले से जानते हो। इट्स लाइक इन इंस्टेंट कनेक्शन जो आपने फील करा है इस पर्सन के साथ। तो वो चीज सबसे पहले मैं यहाँ पर देख रही हूँ, क्योंकि आप लोग सेम स्पिरिचुअल फैमिली या सेम सोल फैमिली से बिलोंग करते हो। सोल फैमिली सेम है आपकी, स्पिरिचुअली कनेक्टेड हो आप एक दोनों एक दूसरे के साथ। बेबी स्टेप्स एंड पोर्टल की एनर्जीज मुझे ये बता रही हैं कि एक नए डोर्स आपके लिए ओपन होते हुए नजर आ रहे हैं, और यहाँ पर यूनिवर्स भी आपको कहीं ना कहीं यही बता रहे हैं कि आपको अपनी लाइफ में एक न्यू बिगनिंग्स को करना चाहिए, अपनी लाइफ की ब्लेसिंग्स को ज्यादा देखना चाहिए, ठीक है। आप क्या कर रहे हो, आप मे बी अपनी लाइफ में ना कंप्लेन्स को ज्यादा देख रहे हो। आपकी लाइफ में लाइफ को लेकर ना बहुत कंप्लेन्स हैं आपके पास, तो उन कंप्लेन्स की तरफ ध्यान ना देकर अपनी लाइफ में ग्रैटिट्यूड लेकर आओ और अपनी लाइफ की ब्लेसिंग्स को देखो। एक न्यू बिगनिंग, एक न्यू पोर्टल आपकी लाइफ में ओपन होता हुआ यहाँ पर दिख रहा है, ठीक है। और अभी आने भी वाला है 12 पोर्टल यहाँ पर निकल आने वाला है, ठीक है, जिसमें भी आप बहुत चेंजेस देखने वाले हो। उसकी भी वीडियो जरूर आएगी और जरूर चेकआउट करिएगा उस वीडियो को। बट यहाँ पर ये पोर्टल्स बता रहे हैं कि पोर्टल्स क्या होते हैं। आपने कभी सोचा है कि पोर्टल्स होते क्या है? पोर्टल्स होते हैं नए रास्ते, नए दरवाजे जो जहां पर आप एंटर करते हो। सो एक न्यू पोर्टल्स आपकी लाइफ में एंटर होते हुए दिख रहे हैं, नए दरवाजे आपके लिए खुल रहे हैं, न्यू ब्लेसिंग्स, न्यू रिवॉर्ड्स आपकी लाइफ में आते हुए दिख रहे हैं, है ना, जहां पर आप अपने आप को और हील्ड फील करोगे। अभी तक आप अपने आप को ऐसा फील करते हो ना जैसे आप एक अंधेरे में हो या अनहील्ड हो, ठीक है। लेकिन अब कहीं ना कहीं आप अपने एक न्यू पोर्टल में एंटर कर रहे हो, जहां पर आप अपने आप को हील्ड फील करोगे फिजिकली और इमोशनल लेवल पर। चलिए हम इन कार्ड्स को क्लैरिफाई करते हैं और चेकआउट करते रहते हैं साथ साथ।
ठीक है, सो क्लैरिटी मिलेगी और क्लियरली मैं आपको एक्सप्लेन कर पाऊंगी। बेबी स्टेप्स की एनर्जी यहाँ पर है। प्लीज डिफाइन यूनिवर्स, एंजल, स्पिरिट गाइड, प्लीज बताएं बेबी स्टेप्स की एनर्जी यहाँ पर क्यों है। बेबी स्टेप की एनर्जी को यहाँ पर सन की एनर्जी क्लैरिफाई कर रही है। यूनिवर्स आपको यहाँ पर गाइड कर रहे हैं कि आपको बेबी स्टेप्स लेने चाहिए, यानी जल्दबाजी मत करो। यहाँ पर यूनिवर्स आपको क्या कह रहे हैं, बेबी स्टेप की एनर्जी क्या बता रही है कि जल्दबाजी नहीं करनी है आपने किसी भी चीज को लेकर, ठीक है। वेट एंड वॉच करना है आपको, पेशेंस आपके अंदर होना चाहिए, सब्र आपके अंदर होना चाहिए, ठीक है। अपनी इंट्यूशंस को फॉलो करो। यहाँ पर क्या एनर्जीज आ रही है, फॉलो योर इंट्यूशन बिफोर इट मेक सेंस। इससे पहले चीजें खराब हो जाए, बिगड़ जाए, अपनी इंट्यूशंस को फॉलो करो, ठीक है। आप अगर जल्दबाजी में कोई भी एक्शन लेते हो तो वो चीजों को खराब कर सकता है। तो अगर आपको जरा भी ऐसा लग रहा है कि यार आपको कॉल करना चाहिए, आपको मैसेज करना चाहिए, अपने पार्टनर से बात करनी चाहिए, तो यहाँ पर एनर्जी आई है कि जस्ट हैव पेशेंस, ठीक है। यहाँ पर एनर्जी है कि पेशेंस रखो, डेफिनेटली चीजें आपके बेहतर के लिए होंगी, ठीक है। तो अभी उनको अपने लेसन्स को कंप्लीट करने दो। मे बी आपके पार्टनर एक अपने कार्मिक साइकिल में है और उनको अपने लेसन्स को कंप्लीट करने दो। सन की एनर्जी यहाँ पर डिफाइन कर रही है कि आपके पार्टनर की एनर्जीज, आप अपने पार्टनर का एक फील गुड फैक्टर हो, यानी आपके साथ वो जिस तरीके से अच्छा महसूस करते हैं, आपके साथ वो जिस तरीके से बेहतर महसूस करते हैं, ऐसी फीलिंग उन्हें किसी और के लिए नहीं आती है। आपके साथ उनकी एक बहुत ही यूनिक और एक बहुत ही डिफरेंट फीलिंग्स हैं। ओके, आपके साथ वो इस तरीके से हो जाते हैं, मतलब एक हाथ खोलने का मतलब क्या होता है कि आपके साथ खुलकर जी रहे हैं वो, है ना। देखो इस कार्ड के अंदर गौर से देखो इस चीज को कि हाउ दिस गर्ल इज स्टैंडिंग, जैसे इनके दोनों हाथ खुले हुए हैं, यानी आप वो व्यक्ति हो जिसके साथ ये खुलकर जीते हैं, खुलकर, ठीक है। इनको कोई परवाह नहीं है कि आप इनके लिए क्या सोचोगे, आपकी जजमेंट्स क्या होंगी इनको लेकर, नहीं। ये आपके साथ बस खुलकर जीते हैं और ये उन पलों को बहुत याद करते हैं, बहुत मिस करते हैं ये उन पलों को। पोर्टल की एनर्जी है यहाँ पर। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल, स्पिरिट गाइड, प्लीज बताएं पोर्टल की एनर्जी यहाँ पर क्यों है। डोर्स आर ओपनिंग एंड यू डिसाइड, रिवॉर्ड्स एंड द वाइल्ड कार्ड। ओके, नाइट ऑफ सोर्ड्स, वाइल्ड कार्ड क्यों है यहाँ पर। बिग बॉस देखते हो, वाइल्ड कार्ड एंट्री होती है ना उसमें, है ना। मैं नहीं देखती हूँ ना मैं उसे प्रमोट कर रही हूँ, बट हाँ मुझे इतना जरूर पता है वाइल्ड कार्ड एंट्री, और वही एनर्जी यहाँ पर निकल कर आ रही है, यानी दोबारा से ये व्यक्ति आपकी जिंदगी में आ रहे हैं। नाइट ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है पोर्टल के साथ। नाइट ऑफ सोर्ड्स क्या बता रहा है, एक न्यू पोर्टल जिसके अंदर आप एंटर कर रहे हो, आप दोनों एंटर करते हुए नजर आ रहे हो, ठीक है। और जहां पर आप बहुत बदलाव और बहुत चेंजेस देखने वाले हो। कहीं ना कहीं आप परेशान इसलिए भी हो, अपने पार्टनर के अंदर आए हुए बदलावों की वजह से आप परेशान हो, क्योंकि हो सकता है कि उनके बिहेवियर में आपको लेकर चेंजेस आए हैं। वो आपको कम इंटरेस्ट शो करने लगे हैं, आपको ज्यादा अवॉइड करने लगे हैं, और उनके इन बदलाव की वजह से आप परेशान हो जाते हो, आपको एग्जॉशन फील होता है। बट अब फिर से कहीं ना कहीं एक बदलाव आ रहा है, और ये बदलाव आपके पार्टनर की एनर्जीज में ही रिफ्लेक्ट हो रहा है, ठीक है। जहां पर ये पर्सन मतलब उस एनर्जी में है कि जो भी ये पास्ट में आपके साथ करके गए हैं, यानी आपको अगर अवॉइड करा है, आपने कम इंटरेस्ट दिखाया है, आपको साइडलाइन कर दिया, ठीक है, तो कहीं ना कहीं अब आपके पार्टनर फिर से आपकी वैल्यू को समझ रहे हैं। ये पर्सन आपकी रिस्पेक्ट करते हुए, आपके लिए और ज्यादा लव फील करते हुए नजर आ रहे हैं इस पोर्टल में, ठीक है। हो सकता है ये चेंजेस आपको ना 12 पोर्टल के बाद दिखे, बिकॉज इट्स लाइक अ पोर्टल एनर्जी। सो हो सकता है कि नेक्स्ट पोर्टल के बाद आपको ये चेंजेस देखने को मिले, स्ट्रॉन्ग चांसेस हैं उसके। योर लाइफ इज लाइक कैनवस, यानी आपकी जिंदगी एक कैनवस की तरह है, आप जो चाहो इस पर पेंट करते हो, है ना। यहाँ पर डिवाइन आपको क्या कह रहे हैं कि जो चाहे आप उसे पेंट करते हो। जिंदगी ने पेन आपके हाथ में दे दिया है, डेस्टिनी ने पेन क्या करा है, आपके हाथ में दे दिया है कि भाई ठीक है लिखो अपनी जिंदगी। अब आप क्या कर रहे हो, आप उनके लिए नेगेटिव सोच रहे हो। आपके लाइफ में कंप्लेन्स बहुत ज्यादा हैं। आपकी कंप्लेन्स अपने पार्टनर से ही नहीं है, बल्कि आपकी कंप्लेन्स किससे हैं, डिवाइन से हैं, यूनिवर्स से हैं, गॉड से है। क्यों है इतनी कंप्लेन्स, ग्रैटिट्यूड क्यों नहीं देखते हो आप अपनी लाइफ में। देखो हर किसी की जिंदगी परफेक्ट नहीं होती है, इस चीज को आपको समझने की जरूरत है। और यहाँ पर यूनिवर्स क्या कह रहा है, योर लाइफ इज लाइक कैनवस, आप जो चाहे उस पर पेंट कर सकते हो, ठीक है। अगर पॉजिटिव सोचोगे, पॉजिटिव होप्स रखोगे, पॉजिटिव एफर्मेशंस पढ़ोगे, तो पॉजिटिविटी को अट्रैक्ट करोगे। जो सोचोगे उसे अट्रैक्ट करोगे, है ना। और अगर नेगेटिव सोचोगे, ये सोचोगे वो तो मुझसे प्यार ही नहीं करता है, वो तो मुझसे दूर बैठा हुआ है, या वो मुझे मिस नहीं करता है, तो वही चीज आप अट्रैक्ट करोगे। तो आपने क्या करना है, आपने पॉजिटिव थिंकिंग रखनी है, ठीक है। पॉजिटिव गिव अप नहीं करना है इस कनेक्शन में। जितना आप पॉजिटिव रहोगे, जितना आप गिव अप नहीं करोगे इस कनेक्शन पर, उतना चीजें आपकी लाइफ में बेहतर होंगी।
ओके, सो यहाँ पर डिवाइन क्या कह रहे हैं कि आपके हाथ में कैनवस दे दिया गया है, पेंट कर लो अपनी लाइफ को जैसे पेंट करना चाहते हो, जैसे बनाना चाहते हो। और कैसे बना सकते हो? अपने थॉट्स के द्वारा, अपने सोच के द्वारा आप बना सकते हो अपनी जिंदगी को, है ना। डीप सेलुलर हीलिंग की एनर्जी यहाँ पर क्यों है? फिजिकल एंड इमोशनल हीलिंग, 6 ऑफ पेंटिकल। आपने बहुत कुछ सफर करा अपनी जिंदगी में, ठीक है, बहुत उतार चढ़ाव आपने देखे हैं, बहुत सफरिंग्स आपने देखी हैं अपनी जिंदगी में। और अब वक्त आ गया है कि यूनिवर्स आपको बेहतर करें, आपके लिए चीजों को बेहतर करें, ठीक है। अब आपकी हीलिंग होती हुई दिख रही है, मे बी आपका हीलिंग प्रोसेस अब कंप्लीट हो चुका है और आप बहुत पॉजिटिव फील करते हुए, बहुत पॉजिटिव होते हुए यहाँ पर नजर आ रहे हो। काफी कॉन्फिडेंस या तो आपने गेन करा है, या फिर इट्स दैट एनर्जी जहां पर आपकी लाइफ में बहुत पॉजिटिविटी आ रही है, ठीक है। कहीं से तो ये पॉजिटिविटी बहुत स्ट्रांगली आपकी लाइफ में आ रही है। आप अपने आप को हील्ड अप फील करने लगे हो। आपको अफेक्ट नहीं होता आप अपने पार्टनर को लेकर कि वो क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं। मे बी आपने उनको स्टॉक करना भी बंद कर दिया है। आप उस एनर्जी में हो जहां पर आप बैक ऑफ द माइंड सोचते तो हो कभी कभी अपने पार्टनर के बारे में, लेकिन अब वो चीज आपको उतना स्ट्रेस या उतना एग्जॉशन या उतनी एंग्जाइटी नहीं देती है जितनी एग्जॉशन, जितनी एंग्जाइटी आपको पहले हुआ करती थी, ठीक है। अब उस लेवल पर नहीं हुआ। अब आप उनके लिए रोते नहीं हो, अब आप उनके लिए परेशान नहीं होते हो। आपने अपने आप को संभाल लिया है, आपने अपने आप को फिजिकली अपने आप को प्रैक्टिकली और इमोशनल लेवल पर आपने बैलेंस कर लिया है। फॉर्ज एंड डोंट फॉलो, यानी अपनी जिंदगी खुद बनाओ, ठीक है। अपनी जिंदगी के लीडर आपको खुद बनना है। यहाँ पर क्या एनर्जी है? अपनी जिंदगी के लीडर आप खुद बनो। अपनी जिंदगी का स्टेयरिंग व्हील जो है वो किसी और के हाथ में मत दो। यहाँ पर यूनिवर्स आपको यही तो कह रहे हैं, फोर्ज एंड डोंट फॉलो। किसी को चेज मत करो, किसी और के हाथ में अपनी खुशियों की चाबी मत दो कि कोई और आए और आपको खुश कर कर चला जाए, कोई और आए आपको दुखी कर कर चला जाए। आप बहुत ज्यादा इमोशनली सेंसिटिव कहीं ना कहीं हो, जहां पर लोग आपसे कुछ कहते हैं और आप या तो खुश हो जाते हो उन चीजों से, या जल्दी बातों का बुरा मान जाते हो, क्योंकि आप इमोशनली सेंसिटिव हो। ऐसा अधिकतर उन लोगों के साथ होता है जिनका ऑरा वीक होता है, ठीक है। तो आपको कहीं ना कहीं अपने ऑरा पर काम करने की जरूरत है, अपने ऑरा को स्ट्रेंथन करने की जरूरत है। अगर वाकई में लोग आपको, हर पर्सन, मैं लोगों की क्या बात करूं, हर व्यक्ति आपको बहुत अफेक्ट करता है, ठीक है, तो आपका ऑरा बहुत वीक है, आपको अपने ऑरा को स्ट्रेंथन करना चाहिए। फोर्ज एंड डोंट फॉलो की एनर्जी क्या बता रही है? कि अपनी लाइफ में एक बैलेंस लेकर आओ, ठीक है। अपने आप को स्ट्रांग बनाओ, प्रैक्टिकल बनाओ, कि हर कोई आकर आपको हर्ट ना कर जाए। अब अपने पार्टनर को आपने क्या कर रखा था? अपने पार्टनर को आपने अपनी खुशियों की चाबी दे रखी थी कि भाई ठीक है, तुम मुझसे बात करोगे तो मैं खुश हूं, तुम मुझसे बात नहीं करोगे तो मैं उदास हूं। तो आपने अपने पार्टनर के हाथ में वो खुशियों की चाबी दे रखी थी। यहाँ पर यूनिवर्स कह रहे हैं उस चाबी को वापस ले लो, आपकी खुशियां आपके हाथ में है, ठीक है। आप जब चाहो आप खुश हो सकते हो, आप जब चाहो आप दुखी हो सकते हो। ये चीज आपके हाथ में। अपने इमोशंस को कंट्रोल करना आपने खुद सीखना है, ठीक है। आपके इमोशंस को कोई और कंट्रोल कर रहा है तो फिर कोई और आपकी जिंदगी को चला रहा है, लेकिन आपको अपनी जिंदगी को खुद चलाना है, ठीक है। तो यहाँ पर अपने इमोशंस को खुद कंट्रोल करो। बैलेंस आ रहा है आपकी लाइफ में। टेम्परेंस क्या बता रहा है? बैलेंस इज कमिंग इनटू योर लाइफ। आई थिंक ये गाइडेंस ज्यादा हो रही है, ठीक है, बट अभी आपके पार्टनर की और स्ट्रांगली एनर्जीज देखेंगे। पर फिलहाल आपको ये गाइडेंस अगर अच्छी लग रही है तो बिल्कुल लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करो। स्टार फैमिली की एनर्जी है, 7 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है। यू आर द पार्ट ऑफ द टीम ऑफ सोल, कॉल एंड सपोर्ट। ओके, 7 ऑफ पेंटिकल्स। आप उन लोगों पर ज्यादा फोकस कर रहे हो जो आपकी सोल फैमिली है, यानी आप उन लोगों पर ज्यादा फोकस कर रहे हो, जैसे अपनी फैमिली पर, अपने फ्रेंड्स पर, उन लोगों पर जो आपके सपोर्टर्स हैं, जो आपको खुश रखते हैं, जिनके साथ रहना आपको अच्छा लगता है, जो आपको समझते हैं, जो आपको अंडरस्टैंडिंग देते हैं। आप उन लोगों पर ज्यादा फोकस करते हुए नजर आ रहे हो। आपने अपने स्टैंडर्ड को बढ़ा दिया है। आप अपने स्टैंडर्ड को, पहले कहीं ना कहीं आप गिर रहे थे, अपनी वाइब्रेशंस को गिर रहे थे, लेकिन अब आप अपने स्टैंडर्ड को बहुत ज्यादा इंक्रीज कर चुके हो, अपने आप को पावरफुल बनाते हुए नजर आ रहे हो। मे बी या तो आपने मेडिटेशन करना स्टार्ट करा है, और अब आप एक सही जगह पर अपनी इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, अपने थॉट्स की इन्वेस्टमेंट। थॉट्स भी तो इन्वेस्ट होता है ना, पैसे इन्वेस्ट करते हो ना, बैंक में डाल दिया, कोई एफडी कर दी, कोई आरडी कर दी, ठीक है, डालते हो ना, बैंक में पैसे डाल दिए, या कहीं इन्वेस्टमेंट के पर्पज से कहीं पैसे डाल दिए, करते हो ये चीज। अपने थॉट्स को भी उन पैसों की तरह समझो, अपने थॉट्स को सही जगह पर इन्वेस्ट करना सीखो, ठीक है। अपने थॉट्स को सही जगह पर इन्वेस्ट करना है। किस व्यक्ति के बारे में सोचना है, किस व्यक्ति के बारे में नहीं सोचना है,
आपके हाथ में है वो चीजें, किसी और के हाथ में नहीं है। आप अब अपने थॉट्स को सही जगह इन्वेस्ट कर रहे हो, यानी कहाँ इन्वेस्ट कर रहे हो? अपनी फैमिली के बारे में सोच रहे हो, अपने फ्रेंड्स के बारे में सोच रहे हो, सोशलाइज हो रहे हो, लोगों से हंस खेल कर बातें कर रहे हो। एक चेंज, एक पॉजिटिव चेंज आपके अंदर आया है। ओके, विच इज ग्रेट। स्टार ब्रदर की एनर्जी यहाँ पर क्यों है विद नाइट ऑफ वैंड्स? ठीक है, प्रोटेक्शन, लॉयल्टी, सेफ्टी एंड ट्रस्ट की एनर्जी है। हर किसी पर तो आप ट्रस्ट नहीं कर रहे हो, ठीक है, आप अपने आप को बहुत सेफ एंड सिक्योर कर कर चलते हुए नजर आ रहे हो, जहां पर आपने अपने आप को सिक्योर कर लिया है। ठीक है, यू आर नॉट अलाइंग एनीवन कि अब कोई भी आपको आकर हर्ट करे। ठीक है, नाइट ऑफ वैंड क्या बता रहे हैं कि आप अपनी मस्ती में हो, आप किसी से दिल नहीं लगा रहे हो, यानी आप फ्लर्टी हो रहे हो। अगर कोई आपके साथ फ्लर्टी हो रहा है, आप भी फ्लर्टी हो रहे हो, आप भी खुलकर बातें कर रहे हो, ओपन अप हो रहे हो सबके साथ, लेकिन अब आप किसी से दिल नहीं लगा रहे हो, किसी से अपने दिल को जोड़ नहीं रहे हो, या इमोशनली किसी पर डिपेंडेंट नहीं हो रहे हो, क्योंकि अब आप खुद में, मतलब खुद में खुश हो। आप, आपकी एनर्जीज ऐसी हैं जहां आप खुद में खुश रहना बहुत अच्छे तरीके से सीख चुके हो, आपको किसी और की जरूरत ही नहीं फील हो रही है। ठीक है, सो यू वर इन दैट एनर्जी जहां पर आप खुद में खुश रहना बहुत अच्छे तरीके से सीख चुके हो। लॉस्ट लैंड की एनर्जी यहाँ क्यों है? सोल मेमोरीज एंड द गिफ्ट एंड यू आर डन दिस बिफोर। ओके, 7 ऑफ सोल्स, पास्ट लाइफ कनेक्शन। ओके, सो यहाँ पर क्या है, कभी कभी मे बी आप ये चीज फील करते हो ना, कभी कभी हमारे साथ ऐसा होता है कि हम कोई चीज हम देखते हैं और हमें ऐसा महसूस होता है कि यार ये चीज तो पहले भी हमारे साथ हुई है। कभी फील हुआ है किसी को? कमेंट्स में बताना मुझे। ठीक है, कभी कभी ऐसा लगता है ना कि यार ये तो पहले भी हुआ है, कोई मूवमेंट हमने देखा और हमें लगता है यार ये मूवमेंट पहले भी हुआ है हमारे साथ, कुछ ऐसा पहले भी हुआ है। ये क्यों होता है? क्योंकि कुछ ना कुछ पास्ट लाइफ की जो हमारी मेमोरीज है ना, वो हमारी प्रेजेंट लाइफ की मेमोरीज से मैच कर जाती हैं। ठीक है, तो उस वजह से हमें फील होता है। कभी कोई व्यक्ति आपके पास से गुजरे और आप उस व्यक्ति को जानते भी नहीं हो, और आपको उस व्यक्ति को देखकर लगता है यार इसको तो मैंने कहीं देखा है ना, जबकि आपने उसे कभी कहीं नहीं देखा होता इस बर्थ में, इस है ना। लेकिन क्या होता है कि प्रीवियस बर्थ में आप उस व्यक्ति को देख चुके होते हो। ठीक है, कहीं ना कहीं वो प्रीवियस बर्थ में वो व्यक्ति आपके साथ कनेक्टेड होता है, इसलिए उस व्यक्ति को देखकर आपको लगता है कि यार इसको तो मैंने कहीं देखा है। तो दिस इज ऑल अबाउट पास्ट लाइफ कनेक्शंस। ठीक है, क्योंकि हमारे पास्ट लाइफ कनेक्शंस तो है, हमारी सोल्स जो है ऑफ कोर्स उसका पास्ट लाइफ कनेक्शन तो है, कई लोगों के साथ है। तो यस, डेफिनेटली इस व्यक्ति के साथ भी आपका कहीं ना कहीं पास्ट लाइफ कनेक्शन है, और जो भी आप लोगों की लाइफ में हुआ है, ठीक है, यानी अगर आप सफरिंग्स में हो, आप पेन में हो, आप किसी तरीके के दुख में हो, ठीक है, तो यस, समहाउ कि आपका कुछ ना कुछ पीछे कार्मिक बैलेंस रह गया था जो आपका चुकाना जरूरी था, शायद इसलिए आपको ये पेन मिला है, और आपको अब क्लैरिटी मिल रही है इस बर्थ में, प्रेजेंट में आपको क्लैरिटी मिल रही है कि भाई जो भी आपकी लाइफ में हुआ है वो क्यों हुआ है, उसके पीछे रीजंस क्या है। आप क्लैरिटी देख रहे हो, आप क्लैरिटी को सीख कर रहे हो, आप स्पिरिचुअल हो चुके हो, या फिर आप स्पिरिचुअली बहुत ज्यादा कनेक्टेड फील कर रहे हो। ठीक है, अलाइंड फील कर रहे हो आप डिवाइन से, यूनिवर्स से, आप बहुत ज्यादा अलाइंड फील करते हुए भी यहाँ पर मुझे नजर आ रहे हो। ओके, सो इट इज सॉर्ट ऑफ लाइक गाइडेंस टुडे, बट अब हम प्रॉपरली फीलिंग्स देखते हैं। ठीक है, ओके, सो प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल, स्पिरिट गाइड, और बताएं मेरे व्यूवर्स को इस कनेक्शन के बारे में, और क्या है जो मेरे व्यूवर्स का इस कनेक्शन में जानना जरूरी है। लेट मी चेक माय माइक ऑल्सो। ठीक है, जस्टिस पहले एनर्जी आई है यहाँ पर जस्टिस की। पहले हम कार्ड्स ले लेते हैं। ठीक है, पेज ऑफ पेंटिकल्स, 5 ऑफ वैंड्स, पेज ऑफ वैंड्स, 2 ऑफ कप्स, 10 of Pentacles, the Fool, bottom is Ace of Swords. Great. Okay, so Zodiacs मैं एक बार रिपीट कर देती हूँ। ठीक है, आई थिंक मैंने Zodiacs या तो नहीं बताए हैं, अगर बताए हैं तो मैं रिपीट कर देती हूँ। इट्स लाइक स्किप्ड फ्रॉम माई माइंड। सो Zodiacs यहाँ पर हैं टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एरीज, लियो, सेजिटेरियस एंड जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस की एनर्जीज यहाँ पर हैं, और कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसेस, यानी ऑलमोस्ट सारे ज़ोडिएक्स यहाँ पर हैं। ओके, सो यहाँ पर अगर आप पहले देखो ना तो जस्टिस की एनर्जी निकल कर आ रही है। जस्टिस दिखा रहा है कि उन्हें ऐसा महसूस हो रहा है कि उन्होंने आपके साथ बहुत ज्यादा इनजस्टिस कर दी है, और अब वक्त आ चुका है कि वो आपके साथ जस्टिस करे। ऑलरेडी हो सकता है कि आपने अपनी लाइफ में बहुत सफरिंग्स करी हैं, बहुत प्रॉब्लम्स आपने अपनी लाइफ में फेस करी हैं, जिनके बारे में ऑलरेडी आपके पार्टनर जानते हैं। ठीक है, और उन्हें लगता है कि उन्होंने आपको और दुख और तकलीफ दे दी है,
तो आपके पार्टनर कहीं ना कहीं आपके साथ जस्टिस करना चाहते हैं, उनकी महसूस हो रहा है उन्हें कि उन्होंने जो भी आपको डिसरिस्पेक्ट करा या कुछ गलत शब्द अगर उन्होंने आपके लिए यूज करे हैं, ठीक है, यानी कुछ भी गलत अगर उन्होंने आपको बोला है, अगर या फिर आप दोनों के बीच में बहुत बुरी फाइट हुई हो, है ना, जहां पर उन्होंने कह दिया हो कि उन्हें आपके साथ रिश्ता नहीं रखना है, या वो आपसे प्यार नहीं करते हैं, या कुछ भी गुस्से में इंसान होता है ना, ये कुछ भी बोल देता है। तो यहाँ पर क्या एनर्जी है कि हो सकता है उन्होंने बहुत कुछ आपको कहा हो, आपकी डिसरिस्पेक्ट कर दी हो, और अब कहने के बाद ये व्यक्ति आपको पछता रहा है कि उन्होंने आपको ये सब क्यों कहा, ये सब तो उन्हें आपसे कहना ही नहीं चाहिए था। आप कहने के बाद कहीं ना कहीं उनको गिल्ट हो रहा है, उनको पछतावा हो रहा है, और वो आपसे जैसे माफी मांगना चाहते हैं। मे बी आपके पार्टनर की एनर्जीज पता है कैसी हैं, वो देखो आप कितनी इमेच्योर एनर्जीज निकल कर आई, एक भी मैच्योर एनर्जी नहीं है। प्यार बहुत है इनके अंदर आपको लेकर, ठीक है, प्यार बहुत है इनके अंदर, लेकिन इमेच्योर एनर्जीज हैं, सारी इमेच्योर एनर्जीज हैं। ऐसा पॉसिबल है कि व्यक्ति आपके सामने कोई इमेच्योर ऑफर रख सकते हैं, ठीक है, इनकी एनर्जीज ऐसी हैं जहां पर ये आपसे कह सकते हैं कि आपके साथ सिर्फ इन्हें कनेक्टेड रहना है, ओपन रिलेशनशिप रखना है, या फिर एक सिचुएशनशिप में होना है आपके साथ, या सिर्फ ये आपके साथ जैसे एंजॉय करना चाहते हैं, मस्ती करना चाहते हैं, लेकिन आपको कमिटमेंट नहीं देना चाहते, आपको स्टेबिलिटी नहीं देना चाहते। और आप इनसे अश्योरेंस चाहते हो, आप चाहते हो कि व्यक्ति आपको कहे कि हाँ ये आपके लिए खड़े हैं, आपके लिए स्टैंड लेंगे, ये आप इनसे अश्योरेंस चाहते हो, लेकिन ये व्यक्ति आपको वो चीज देने के लिए तैयार नहीं है, या वो चीज आपको डिलीवर करने के लिए तैयार नहीं है जो आप एक्सपेक्ट करते हो कि ये आपको डिलीवर करें। इनकी एनर्जीज ऐसी हैं जहां पर ये आपके साथ एक जनरल कनेक्शन रखना चाहते हैं, ठीक है, इनकी एनर्जीज इमेच्योर है, और ये भी पॉसिबिलिटी है कि इनकी तरफ से आपको इमेच्योर एक्शन आने के चांसेस हैं। आगे देखते हैं और क्या होने के चांसेस यहाँ पर स्ट्रांगली रिफ्लेक्ट हो रहे हैं। ओके ओके, सो प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल, स्पिरिट गाइड, और बताया क्या आउटकम है इस रिश्ते का और आगे क्या होने वाला है इस रिश्ते में, व्यूअर्स को गाइडेंस दें। सो यहाँ पर एनर्जी है टेम्परेंस, देन वी हैव स्टार, ओके, next is ace of cup, ace of swords, knight of pentacles, then moon, tower and devil। एक टाइम पर इस व्यक्ति ने, मैं देख पा रही हूँ कि आपके प्यार को, आपको बहुत ज्यादा होता है ना कि ग्रांटेड लेना या बहुत लाइटली लेना, आपको कभी एक जो मेन पर्सन की तरह आपको कभी ट्रीट नहीं करा इस व्यक्ति ने, यानी आप जैसे इनकी लाइफ में कोई प्रायोरिटी रखते हो उसकी तरह इन्होंने कभी आपको ट्रीट नहीं करा, हमेशा आपको लाइटली लिया है, ग्रांटेड लिया है आपको, आपके प्यार को, लेकिन और आपने हमेशा अंडरस्टैंडिंग दिखाई है ना, आपने हमेशा अंडरस्टैंडिंग दिखाई है, लेकिन इन्होंने हर कदम पर, लाइक टावर की एनर्जी क्या बता रही है कि इन्होंने हर कदम पर आपको ठोकर मारी है, आपको ठुकराया है हर कदम पर। आप हर बार इस रिश्ते को बचाने की कोशिश करते रहे, लेकिन इस व्यक्ति ने हर बार आपका दिल तोड़ा है। अब भी कहीं ना कहीं ये व्यक्ति आ रहे हैं आपकी तरफ, लेकिन एक इमेच्योर एक्शन की तरह आते हुए नजर आ रहे हैं, ठीक है, जैसे इनकी तरफ से कोई इमेच्योर एक्शन आएगा, और ये इमेच्योर एक्शन आपका दिल बहुत ज्यादा तोड़ रहा है, और आप कहीं ना कहीं एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो, इनके उस ऑफर को आप एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो, क्योंकि अब आप उस एनर्जी में आना चाहते हो जहां पर आपको एक ऐसे व्यक्ति के साथ कनेक्ट होना है जो आपको एक लॉन्ग टर्म कनेक्शन या एक स्टेबिलिटी आपकी लाइफ में दे सके, है ना। आप एक स्टेबिलिटी चाहते हो अपनी लाइफ में, एक लॉन्ग टर्म कनेक्शन चाहते हो अपनी लाइफ में। आप किसी ऐसे व्यक्ति के साथ जुड़े नहीं रहना चाहते हो जो व्यक्ति आपके साथ सिर्फ टाइम पास के लिए, सिर्फ मौज मस्ती के लिए हो। आप किसी ऐसे कनेक्शन में नहीं रहना चाहते हो, आप एक ऐसा कनेक्शन चाह रहे हो, एक ऐसा कनेक्शन एक्सपेक्ट करते हो जहां पर एक लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी हो। तो आप इनके ऑफर को ठुकराते हुए भी यहाँ पर नजर आ रहे हो। इट्स दैट एनर्जी जहां पर इस व्यक्ति को लेकर आपकी आंखें खुल चुकी हैं, आपको रियलिटी फेस कर रहे हो आप इस व्यक्ति को लेकर, ठीक है। आपको ऐसा लगता हुआ नजर आ रहा है जहां पर आप ना, यू विल लाइक रियलाइज्ड दिस थिंग कि ये सब चीजें आपके लिए एक्सेप्टेबल नहीं है। आप खुद को समझ रहे हो, आप खुद के साथ कनेक्ट हो रहे हो, और आपको लगता है ये चीजें आपके साथ एक्सेप्टेबल नहीं है, इस तरीके से आप रिश्ते को नहीं निभा सकते हो। आपको लगता है कि ये व्यक्ति आपसे प्यार तो करता है, ठीक है, आप ये तो मानते हो कि ये व्यक्ति आपसे प्यार तो करता है, बहुत प्यार है इस व्यक्ति के दिल में, लेकिन कुछ है इनकी लाइफ में जो इनको रोकता है आपको कमिटमेंट देने से। आप
जो अगर इन्हें ना भी कर रहे हो या फिर आप इन्हें मना भी कर रहे हो ना, एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो अगर आप इनके ऑफर को, तो मे बी इट्स दैट एनर्जी जहां पर आप इस व्यक्ति को पूरा ओपन अप होकर आपके सामने आने के लिए मजबूर कर रहे हो। यानी आप कहीं ना कहीं इन्हें वो करने के लिए मजबूर कर रहे हो जो ये करना नहीं चाहते हैं। इन्हें ये चीज फील हो रही है, क्योंकि आप चाहते हो कि ये व्यक्ति अगर आपके पास आ रहे हैं ना तो ओपन अप होकर आए, पूरे तरीके से आए। ठीक है, आप आधा अधूरा प्यार नहीं चाहते हो, आप आधा अधूरा पर्सन नहीं चाहते हो। आपको चाहिए कि अगर तुम मेरे हो रहे हो पूरे तरीके से, तो फिर पूरे तरीके से इस रिश्ते को अपनाओ, पूरे तरीके से इस रिश्ते को एक्सेप्ट करो। और आप जिस तरीके से उनके ऑफर को ठुकरा रहे हो ना, वो व्यक्ति मजबूर हो रहे हैं वो सब करने के लिए, ठीक है, जो वो नहीं करना चाहते। आपको कमिटमेंट नहीं देना चाह रहे थे, आपको अश्योरेंस नहीं देना चाह रहे थे। तो आपकी जो ना हो रही है, आप जिस तरीके से उन्हें मना कर रहे हो ना, वो उन्हें मजबूर कर रहा है वो चीजें करने से। ठीक है, इन चीजों को करने से मजबूर हो रहे हैं वो अंदर ही अंदर। अब यहाँ पर बाजी पलट रही है, आप उन्हें कंट्रोल करते हुए दिख रहे हो। अभी तक वो आपके इमोशंस को कंट्रोल कर रहे थे, वो आपको कंट्रोल कर रहे थे, लेकिन अब यहाँ पर आप उन्हें कंट्रोल करते हुए नजर आ रहे हो। ठीक है, आप अपने हिसाब से चलना चाहते हो। वैसे भी आप उन लोगों में से हो जो होता ना कि जैसे मैनिपुलेट करना, गोल गोल बातें करना नहीं आता। आप स्ट्रेट फॉरवर्ड होकर बात करते हो। ठीक है, आपको जो चाहिए, आपको जो सही लगता है वो आपके लिए सही है, जो आपको गलत लगता है आप स्ट्रेट फॉरवर्ड होकर मना कर देते हो उन चीजों को। और आपके पार्टनर आपके अंदर भी बहुत चेंजेस देख रहे हैं, बहुत पावरफुल एनर्जीज में आपको देख रहे हैं। ठीक है, देख रहे हैं किस तरीके से, लुक एट द फेस एक्सप्रेशन इस कार्ड में, है ना। ये इसी पावरफुल एनर्जी में आपके पार्टनर आपको देख रहे हैं, और आपको देखकर इनका इनके ऊपर एक मैजिकल इफेक्ट हो रहा है, जैसे ये आपके साथ कनेक्ट होना चाहते हैं। सो यस, आपका एक मैजिकल इफेक्ट डेफिनेटली इनके ऊपर हो चुका है। अब ये व्यक्ति भी बैलेंस लेकर आना चाहते हैं इस कनेक्शन में। वो समझ चुके हैं कि आपका और दिल नहीं दुखा सकते वो। ठीक है, आपको और मैनिपुलेट नहीं कर सकते हैं। अब आप बहुत स्मार्ट हो चुके हो, और अब वो और ज्यादा आपके साथ गेम्स, माइंड गेम्स नहीं खेल सकते, ब्लेम गेम्स नहीं खेल सकते। तो ये समझ रहे हैं आपके पार्टनर। डेविल आपको लेकर स्ट्रांगली फिजिकल अट्रैक्शन भी इनको हो रहा है। ठीक है, अगर फिजिकल इंटीमेसी भी रही है तो मे बी ये एनर्जी ऐसी है जो दिखा रही है कि उससे भी बहुत ज्यादा मिस करते हैं आपके पार्टनर। ठीक है, बहुत अट्रैक्शन फील कर रहे हैं कहीं हद तक आपके लिए। चलिए, लेट्स चेक आउट सम देयर लव मैसेजेस। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल, स्पिरिट गाइड, प्लीज बताएं मेरे व्यूवर्स को क्या लव मैसेजेस है मेरे व्यूवर्स का उनके पार्टनर के लिए। आई लव एवरीथिंग अबाउट यू, मैं तुम्हारे हर चीज पसंद करता हूँ। यानी ये व्यक्ति आपको पूरे तरीके से पसंद करते हैं, पूरे तरीके से चाहते हैं, और बहुत चिंता होती है इन्हें आपकी। मे भी हो सकता है कि आप आजकल बहुत इनएक्टिव रह रहे हो। ठीक है ना, सोशल मीडिया पर इतनी पोस्ट, इतनी पिक्चर्स नहीं डाल रहे हो, जिसकी वजह से इन्हें फिक्र हो रही है आपकी कि यार ऐसा क्या हो गया आपकी लाइफ में जो आपने पोस्ट डालनी बंद कर दी। सो यस, ये फिक्र कर रहे हैं आपकी। प्लीज फॉरगिव मी एंड कम बैक, जैसे आपसे कहना चाहते हैं कि मुझे माफ कर दो, वापस आ जाओ मेरी जिंदगी में। इन्हें लगता है कि काश ये पास्ट में जाकर चीजों को बेहतर कर सकते। आप रीजन हो इनकी खुशियों का, इनकी स्माइल का। आप जिस तरीके से इनको इग्नोर कर रहे हो ना, इन्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रही ये चीज, बहुत परेशान कर रही है ये चीज, बहुत चिंता हो रही है इन्हें आपकी। यहाँ पर भी सेम एनर्जी है। पहली और आखिरी चीज जो है आती है ना उनके दिल दिमाग में, वो आपका नाम है। सुबह उठते हैं तो आपका ख्याल होता है, रात को सोने से पहले आपका ख्याल होता है। ये बहुत याद करते हैं आपको, इट्स लाइक बहुत मिस करते हैं जैसे आपको ये। ग्रेट, आई होप सो कि आज की रीडिंग आपके साथ रेजोनेट करी और बहुत गाइडेंस आपको मिली हो इस रीडिंग से। अगर मिली है, रेजोनेट करी है, तो जरूर लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, क्लेम करो इस रीडिंग को। ठीक है, आई क्लेम पॉजिटिविटी लिखो इस कमेंट्स में। सो ये थी कुछ आज की रीडिंग। मिलते हैं फिर गाइज अगली वीडियो में। बाय बाय एंड टेक केयर।